क्लास 9th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। बार बार कमेंट आ रहे थे त्रैमासिक परीक्षा के ऊपर से, तो मैं आप सभी को त्रैमासिक परीक्षा की पूरी तैयारी करवाने वाली हूँ। इसी विषय के अंतर्गत मैं आपको विषय विज्ञान का सेट ए बताने वाली हूँ। देखिए इसमें से आपके 15% आने के चांस हैं। यदि आप अलग से तैयारी करना चाहते हैं तो आप बिन झिझक अलग से तैयारी भी कर सकते हैं, लेकिन आप प्लस इसको भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके 15% आने के चांस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देरी किस बात की, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो इसका आंसर रहेगा 3। दूसरा प्रश्न है कि जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव बन जाता है वहाँ इसका क्या कहलाता है, तो इसका आंसर रहेगा गलनांक। तीसरा प्रश्न है कि पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, तो इसका आंसर है ठोस। चौथा प्रश्न है सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है गैस। पांचवा प्रश्न है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है विलयन। छठा प्रश्न है वायु एक विलयन है कैसा, गैस में गैस का, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सही विकल्प कंप्लीट किया। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थान भरे। इसका पहला प्रश्न है कि जीवन की मूलभूत इकाई डेडेडेस होती है कैसी, कोशिका। दूसरा प्रश्न है पादपों में जल का संवहन डेडेडेस ऊतक द्वारा होता है, तो इसमें आएगा जाइलम। तीसरा प्रश्न है समसूत्री विभाजन डेडेडेस कोशिका में होता है पैतृक के द्वारा। इसके बाद में है चौथा प्रश्न, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है डेडेडेस कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, रंध्र। पांचवा प्रश्न, अनैच्छिक पेशियों को डेडेडेस पेशी भी कहते हैं, कैसी पेशी, आरेखित पेशी, तो इसमें क्या आएगा, आरेखित पेशी। छठा प्रश्न है एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो रचना व कार्य में समान हो ऊतक कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने रिक्त स्थान भी कंप्लीट किया। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको भी आप अच्छे से कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि दाब का इसका मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक है पास्कल। दूसरा प्रश्न है निलंबन का प्रसार प्रकार का विल्सन होता है, ठीक है, तो ये हमें नहीं मिल पाया, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न है डीएनए का पूरा नाम क्या है, जिसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, इसके बाद में आएगा आपका चौथा, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पांचवा प्रश्न है मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं, क्षुद्र सूक्ष्म रंध्र। और छठा प्रश्न है एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है, गति का या किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ से आप एक वाक्य के उत्तर का स्क्रीनशॉट लो और इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए, कॉलम ए है और कॉलम बी है। चलिए पहली जोड़ी है हमारी गति का प्रथम नियम, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी क्रिया इक्वल प्रतिक्रिया, चाल, दूरी बटा समय, त्वरण, वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय, गुरुत्वीय त्वरण, ये स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु जड़त्व, गति का प्रथम नियम है, गति का द्वितीय नियम F = ma, ठीक है। तो ये है फार्मूला, आप स्क्रीनशॉट ले जोड़ी का और कंप्लीट करें। चलिए आगे प्रश्न की ओर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से देखिए सत्य असत्य। पहला प्रश्न है हमारा मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, तो यह है सत्य। दूसरा प्रश्न है तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई रक्त होती है, असत्य। कार्यात्मक इकाई क्या होती है इसकी, न्यूरॉन। तीसरा प्रश्न है प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था अथवा
स्थिति में ही बने रहना चाहती है वस्तु के इस गुण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। आसक्ति इसको कहते हैं गुरुत्वीय बल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में चौथा प्रश्न कि हृदय पेशियाँ ऐच्छिक पेशी होती है, आसक्ति अनैच्छिक पेशी होती है। पांचवा है सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की, तो इसका असत्य। यदि पूछा जाए कि सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों की खोज की तो सत्य रहेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या है, गोल्डस्टीन ने की थी। जे थॉमसन ने किसके एनोड किरणों की खोज की थी, तो गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, इसके बाद में पांचवा छठा पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं, तो सत्य। ठीक है, हमने सत्य सत्य भी कंप्लीट कर लिए हैं। आप स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारा छठा प्रश्न एलपीजी व सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी क्यों पहुंच जाती है? मिश्र धातु किसे कहते हैं? किसी एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। टिंडल प्रभाव क्या है? अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? कोशिका में पाए जाने वाले दो अंगकों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? स्नायु व कंडला में दो अंतर लिखिए। चाल एवं वेग में दो अंतर लिखिए। दूरी एवं स्थापन में दो अंतर लिखिए। संतुलित बल किसे कहते हैं? एक ही सतह पर रखी हुई दो अलग अलग वस्तुओं को चलाने के लिए अलग अलग बलों की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए और न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23। तो चलिए